किस पर बात करना चाहेंगे आप? मोहतरम, अल्लाह के एक नाम से मैं बहुत खौफजदा हूँ। किस नाम से खौफजदा हो आइबर्स? अल कहार मोहतरम। इस नाम से तुम क्यों डरते हो, बताओ मुझे। बस थोड़ा सा पढ़ा था मैंने, अल कहार यानी कहर ढाने वाला। हाँ ये सही है, बिल्कुल सच। लेकिन दुश्मनों और जालिमों पर कहर ढाने वाला, अल्लाह ताला का यह हुक्म है कि हम उससे डरते रहें। अल्लाह उसे ही नवाजता है जो उससे डरता है, क्योंकि अल्लाह ताला सूरह फातिर में फरमाता है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ वही लोग डरते हैं जिन्हें अल्लाह इल्म अता करता है। कोई शुबा नहीं कि अल्लाह हर शय पर गालिब और बख्शने वाला है। लेकिन इस खौफ के पीछे हिकमत होती है प्यारे बच्चों। कैसी हिकमत मोहतरम? अगर इंसान अल्लाह ताला से डरना छोड़ दे तो वो अल्लाह के सिवा हर शय से डरने लगता है। वो खौफ अलामत बन जाती है उनकी। कई लोग अपनी हैसियत खोने के खौफ में होते हैं, किसी को शोहरत खोने का डर, किसी को अपने मकाम की तनस्सुली का डर। लेकिन यह मालूम होना चाहिए कि हकीकी मोमिन सिर्फ अपने परवरदिगार की रजा और उसकी मोहब्बत खोने से डरता है। अल्लाह ताला तो मोमिनों से मोहब्बत करता है, उनका दोस्त और मददगार होता है। खुलासा यह है कि अल कहार इसमें मुबारक से जो नहीं डरता, वो जमीन पर मुसीबतों का खालिक, हक के खिलाफ लड़ने वाला, यहां तक कि इंसानों पर जुल्म करने वाला होता है। वो लोग जो भूल चुके हैं कि एक दिन वो आएगा जब अपने अमाल का उन्हें हिसाब देना होगा। जब वो दूसरों पर जुल्म शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अल कहार इस्म से सजा देता है, जिस तरह उसने अबराहा और उसके लश्कर को सजा दी थी। अबराहा कौन था मोहतरम? अबराहा यमन का बादशाह था। अल्लाह ताला के घर खाने काबा पर हमले के लिए वो अपने एक बड़े लश्कर के साथ वहां आया था। हमले के लिए आया था? ये सब कैसे हुआ मोहतरम? बताता हूं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आने में 52 दिन बाकी थे। मक्का मुकर्रमा में एक बुरी खबर पहुंची कि यमन का बादशाह अबराहा मक्का पर हमला करने वाला है। अबराहा ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट कब्जे में ले लिए। अब्दुल मुत्तलिब अबराहा के पास गए, अपने ऊंट वापस मांगे और कहा कि काबे का मालिक काबे की हिफाजत करेगा। अबराहा नाराज हो गया और कहा कि काबे को उससे कोई नहीं बचा सकता। कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने उससे आखिरी बात कही, मैं दखल नहीं दूंगा, तुम भी यही हो, वो भी यही है, ये कहा और अपने ऊंट लेकर चले गए। मक्का के लोग घबरा गए। वो लोग छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ गए। मक्का खाली हो गया, हरम शरीफ वीरान था। अब्दुल मुत्तलिब उदास थे। कुरैश के एक बुजुर्ग ने काबे की कुंजी थामी और कहा, इलाही, लोगों की जान खतरे में है, उनकी हिफाजत फरमा, काबे और उसका तवाफ करने वालों की हिफाजत फरमा। इसके बाद वो बुजुर्ग भी पहाड़ पर चढ़ गए और काबे के लिए सिर्फ एक खिलाफ बाकी बचा। यमन के परचम दिखाई देने लगे। खुशी का घर तन्हा था, मकाम इब्राहिम तन्हा था, हिजर इस्माइल, हजर अस्वद, काबा मौसमा तन्हा था। और परिंदे, जाहिर है वो चलते नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ने उनकी तख्लीक उड़ने के लिए की है। वो जमीन पर हर जगह उतर नहीं सकते। वो परिंदे तेजी से आसमान पर उड़ते नजर आ रहे थे। मुहस्सिर की वादी तक अबराहा का लश्कर पहुंच चुका था। एक बहुत बड़ा हाथी आगे था और उसके पीछे 60,000 का लश्कर काबे पर हमले के लिए बढ़ रहा था। हाथी इससे पहले चलना शुरू करता, अबराहा का जासूस तुफैली हाथी के पास आया और सरगोशी की। उसने कहा, वापस वहीं चले जाओ जहां से आए हो, क्योंकि यह जगह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी हिफाजत में रखी है। फिर तुफैली भी पहाड़ पर चला गया और हाथी अचानक घुटनों के बल बैठ गया। लश्कर में अफरा तफरी फैल गई कि हाथी को क्या हुआ है। उस हाथी का रुख किसी भी जानिब करते वो पागलों की तरह दौड़ना शुरू कर देता, लेकिन जैसे ही उसका रुख काबे की तरफ होता वो बैठ जाता और आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने उस हाथी की सूंड को भी चीर दिया ताकि वो खड़ा हो और आगे बढ़े। हर कोशिश की उन्होंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक आसमान पर एक साया सा बन गया, समंदर की तरफ से आए हुए गहरे बादलों की तरह। वो वाजे होते गए और साफ नजर आने लगे। अब उनका लश्कर खौफजदा हो गया था। ये देखकर उनकी आंखें फटी रह गई थी कि अब अबील वहां आसमान से बारिश बरसा रहे थे। वो बारिश पत्थरों की बारिश थी बच्चों। वो परिंदे जो जमीन पर कदम नहीं रखते, छोटे बड़े मुख्तलिफ हिस्सों में गिरोह के गिरोह, आगे पीछे उड़ने वाले, अपने पैरों और चोंच में कंकर लिए हुए थे। आसमान उनसे भरा हुआ था। उनके पर बिल्कुल बर्फ जैसे सफेद थे। वो अल्लाह की तरफ से थे। यह वाज़ेह था कि वो अजाब के लिए तख्लीक किए गए। अजाब शुरू होने वाला था। अबराहा और उसके लश्कर पर वो पत्थर बारिश की तरह बरसने लगे। पत्थर उन दिलों को पीस रहे थे जो खुद एक पत्थर बन चुके थे। 52 दिन बाकी थे। काबा तन्हा नहीं था, काबा मुहाफिज के बगैर नहीं था। काबे से तेज आवाज आई, कहां है तुम्हारा लश्कर? कहां है वो लश्कर जिस पर गुरूर था तुम्हें? कहां है भागने की जगह? और भाग भी कैसे सकते हो तुम?
अल्लाह तुम्हारे पीछे है। अब्राहा हार चुका था और फतह अल्लाह की हुई। मालूम होना चाहिए कि जालिम का अंजाम आतिश है। हिसाब लेने वाली सबसे बड़ी जात अल्लाह की है। मोहतरम, जालिम अगर हमले के लिए लौट आए तो क्या अबाबील दोबारा आ जाएंगे? अल्लाह ताला के अल-क़हार इसमें शरीफ ने उस दिन अबाबील की शक्ल में अजाब भेजकर काबे और मासूम लोगों की हिफाजत की। अब अल्लाह के बहादुर मुजाहिद इस दुनिया में मासूम लोगों की मदद करते हैं और इस दौर में अबाबील की तरह जालिम को उसके जुल्म की सजा देते हैं। अपने आप को इतना बुलंद करना चाहिए कि अल्लाह की रस्सी को थामकर हक की राह पर कायम व दायम रहे और अल्लाह पर यकीन रखें, ताकि किसी मजलूम की दाद रसी के लिए अबाबील का इंतजार न करना पड़े। दोस्तों से ऐसे बात करें जैसे नूरानी फरिश्ता हो, और दुश्मन से जब मैदान जंग में सामना हो तो अबाबील बन जाए मोहतरम। इंशाअल्लाह।